सो हेलो मेरे भाई, आई होप तुम लोग अच्छे होगे और अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होगे। हमारा सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी थी, तो उसी को आगे लेके डिस्कस करेंगे। हमने साइन रूल का इंट्रोडक्शन दे दिया था, उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। मैंने बोला था कि एक वीडियो मैं और डेडिकेटली साइन रूल के बेसिस पे बनाऊंगा, जिसमें क्वेश्चंस ही होंगे, ठीक है। और सुबह के 4 बज रहे हैं। वैसे मैं सुबह जल्दी नहीं उठता हूँ। ये वीडियो रिकॉर्ड करना था इसलिए मैं उठा हूँ, तो क्योंकि मुझे कहीं जाना भी है तो ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जितने क्वेश्चंस हो सकते हैं मैं ट्राई करूँगा कवर करने का। और मैं होप करता हूँ कि तुम लोगों ने काम करना अभी तक छोड़ा नहीं होगा। जेई काफ़ी नज़दीक है, ओके। और काम करते रहो बस, प्रोसेस को एंजॉय करो। मेरा तो कहना बस इतना ही है। बाकी रिजल्ट्स पे जो होना है वो तो होके रहेगा, ओके। तो स्टार्ट करते हैं साइन रूल के क्वेश्चन से। सपोज आपके पास एक क्वेश्चन गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी गिवन है। तो आपको प्रूफ करना है, प्रूव दैट tan ए tan बी tan सी आर इन किस में होंगे, एच पी में होंगे, ठीक है, ए पी में होंगे, या फिर किस चीज़ में होंगे, या जी पी में होंगे, ठीक है, या फिर जी पी में होंगे। यहाँ पे क्वेश्चन इस ए बी सी स्क्वायर ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। देन ये पूछा है कि tan ए tan बी tan सी किस में होंगे, एच पी में होंगे, ए पी में होंगे, एच जी पी में होंगे, किस तरीके से होंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो क्या गिवन है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, ठीक है। ए स्क्वायर अगर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी, तो अगर ये है तो हम लोग जानते हैं कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म जो होता है वो लास्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है। ये ए पी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि ए बाई साइन ए क्या होता है। ए बाई साइन ए की वैल्यू होती है 2r, लेकिन मैंने टू आर को कैंसिल करके यहाँ पे 1 ही लिख दिया था क्योंकि कांस्टेंट होता है। तो हम लोगों ने डायरेक्ट ए इज़ इक्वल टू साइन ए कर दिया था, ठीक है। तो वो कैलकुलेशन में इजी होता है, ठीक है। तो बी के इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर बी, ठीक है, माइनस यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और सी को इक्वल लिख सकते हैं साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी, ये हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग जानते हैं ए साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन ऑफ बी प्लस ए इंटू साइन ऑफ बी माइनस ए। मैंने ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ भी पूरी तरीके से की है, तो अगर आप लोग चाहें तो वो भी देख सकते हैं, तो आपको ये थोड़े छोटी मोटी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। साइन सी माइनस बी ये हो जाएगा, ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं कि साइन बी प्लस ए को हम लोग साइन सी लिख सकते हैं। नहीं जानते हो तो देखो, ए प्लस बी प्लस सी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी पाई होता है। तो यहाँ से अगर हम लोग सिर्फ साइन बी प्लस ए की बात करें, तो ये हो जाएगा पाई माइनस सी। अगर हम लोग साइन अप्लाई कर दें दोनों साइड बी प्लस ए, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा ना, sin 180 minus theta, that is nothing but sin c. So instead of sin b plus a we can write sin c. So we are writing sin c into sin b minus a is equal to sin b plus c को लिख सकते हैं sin a, ठीक है। और sin c माइनस बी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग इसको ओपन कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि यही हमारे पास अभी एक रास्ता दिख रहा है, साइन बी कॉस ए माइनस कॉस बी साइन ए माइनस बी फॉर्मूले से, ठीक है। इसको लिख सकते हैं साइन ए, इसको भी राइट हैंड साइड में भी ओपन कर देते हैं, साइन सी
कॉस बी माइनस कॉस सी साइन बी, ये भी ओपन हो गया। ओके ये हो गया। तो इस तरह का कुछ आया। अब हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को tan या cot में पहुंचना है। ठीक है, tan या cot में पहुंचना है तो हमको सिर्फ एक ही रास्ता दिख रहा है कि अगर हम लोग यहाँ से साइन बी साइन सी और साइन ए से डिवाइड कर दें तो कुछ हमें मिल सकता है, क्योंकि हाँ तो हम लोग लिखेंगे डिवाइड बाई साइन ए साइन बी साइन सी ऑन बोथ साइड्स। तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये क्या हो जाएगा, अगर साइन सी से डिवाइड करें तो साइन सी साइन बी कैंसिल हो जाएगा, कॉस बाई साइन ए कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए यहाँ आ जाएगा कॉट बी कॉट बी, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा कॉट बी माइनस कॉट सी तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉट बी इज इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट सी। ठीक है, तो ये यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि कॉट ए बी सी आर इन ए पी। अगर हम लोग यहाँ से कह देखें बोल सकते हैं कॉट ए कॉट बी कॉट सी क्या हो गए आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो सिंपल सी बात है, इनका जो रेसिप्रोकल होगा वो एच पी होगा, टेन ए टेन बी टेन सी आर इन एच पी। सिंपल है। तो इस तरीके से देखो कितनी प्यारे तरीके से इस साइन रूल का यूज़ करके हम लोगों ने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट किया है। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है एक, देखो इससे पहली वाली वीडियो में भी उन्होंने साइन रूल के काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी बाई साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, बी स्क्वायर साइन सी माइनस ए साइन सी प्लस साइन ए प्लस सी स्क्वायर साइन ए माइनस बी, ये क्या हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ बी इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें ये शो करना है। ठीक है, इस तरह के टर्म्स में ना हम लोग सिर्फ एक टर्म को उठाते हैं। ठीक है, पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, एक से हम लोगों को आइडिया लग जाता है जो सिमेट्रिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, अगर हम लोग इसको लिखें ए स्क्वायर साइन बी माइनस सी को, ठीक है, ये हो जाएगा साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, तो ए इसको हम लोग लिख सकते हैं ए, और एस ए को एक, और एक जो ए है उसको के साइन ए मानी साइन ए लिख सकते हैं, साइन ए बाई साइन बी माइनस सी। ठीक है, बाई साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इसको ए इंटू साइन ए को लिख सकते हैं बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये लिख सकते हैं, बाई साइन बी प्लस साइन सी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए साइन बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं साइन ए, ओ सॉरी ये जो हमारे पास फॉर्मूला बन गया साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का क्या होता है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी बाई साइन बी प्लस साइन सी, ये हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या लिख कर सकते हैं ए इंटू इसको लिख सकते हैं साइन बी प्लस साइन सी
इंटू साइन बी माइनस साइन सी, साइन बी माइनस साइन सी, ठीक है, अपॉन साइन बी प्लस साइन सी, ठीक है, ये आएगा। तो साइन बी प्लस साइन सी वाला टर्म तो ऑब्वियसली है, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचा ए इंटू साइन बी माइनस साइन सी, ठीक है, इस तरह का कुछ बचा। तो अगर हम लोग इसको अब ए को क्या लिख सकते हैं, ए को हम लोग साइन ए लिख सकते हैं प्रॉपर्टी से, तो ये हो जाएगा साइन ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं अंदर, साइन ए इंटू साइन बी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो हमारे पास क्या टर्म था, हमारे पास बी सी था, तो उसका मल्टीप्लाई क्या आया, ए बी और ए सी, ठीक है, ए बी और ए सी आया, ठीक है, ए बी और ए सी। ओके, तो हमारा जो पहला टर्म था उससे ए बी माइनस ए सी, आई मीन साइन ए साइन बी साइन सी, ठीक है। तो नेक्स्ट टर्म जो होगा, नेक्स्ट टर्म यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म होगा सेकेंड टर्म, जिसकी वैल्यू बी स्क्वायर साइन सी माइनस है, सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, बाई साइन सी प्लस साइन ए की वैल्यू क्या आएगी, साइन बी, ये हो जाएगा बी सी आ जाएगा, साइन सी माइनस साइन सी साइन बी साइन ए आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर साइन ऑफ ए माइनस बी क्या आएगा, साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे सी ए माइनस सी बी हो जाएगा, तो साइन सी माइनस साइन ए माइनस साइन सी इंटू साइन बी, ठीक है। अगर तुम इन तीनों को ऐड करोगे एक साथ, तो देखो ये अगर इन तीनों को ऐड करोगे एक साथ, तो आप देखोगे साइन ए साइन बी जो है, साइन ए इंटू साइन बी, ये चीज़ इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन बी इंटू साइन सी इससे हो जाएगा और ये इससे हो जाएगा, तो आंसर हमारा टोटल 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हम लोग ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। ओके, तो एक क्वेश्चन और करते हैं अच्छा सा। हमारे पास क्वेश्चन है बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इंटू कॉट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, तो हम लोग सिर्फ इसमें क्या होता है, एक टर्म उठाते हैं, फर्स्ट टर्म उठाते हैं सिर्फ, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इंटू कॉट ए, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं बी की वैल्यू होती है साइन बी, तो साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी की वैल्यू क्या होगी, ये होगी कॉट ए, ठीक है। और साइन, इसको हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर बी प्लस सी इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस सी, ये होता है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए। अब देखो साइन बी प्लस सी की जो वैल्यू होती है यहाँ से हम लोग इसको, ओके, तो ये हो जाता है साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, यहाँ पे ये साइन बी प्लस सी होगा, ठीक है। तो ये होगा साइन बी प्लस सी, ये होगा साइन बी प्लस सी, यहाँ होगा साइन बी माइनस सी। तो अगर हम लोग जानते हैं साइन बी प्लस सी इज़ नथिंग बट कॉस ए ओनली, तो इसको हम लोग कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आया अरे, क्योंकि साइन बी प्लस सी को पाई माइनस ए लिख सकते हैं, तो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग कॉस ए को क्या लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं, अब हमारे पास बचा साइन ऑफ बी माइनस सी, हमारे पास बचा साइन ऑफ कॉस ए को लिख सकते हैं, कॉस ए को लिख सकते हैं कॉस ए को लिख सकते हैं पाई माइनस ऑफ बी प्लस सी, ठीक है। कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस बी प्लस सी, ठीक है। और ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी इंटू कॉस ऑफ बी प्लस सी, ठीक है, कॉस ऑफ बी प्लस सी,
इस तरह का कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया कि 2 ये है साइन ए कॉस बी है, तो उससे हमारे ये देखो ये मैंने बताया था 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कुछ फार्मूला इस तरीके से आ जाएगा 2 साइन ए कॉस बी। और 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला हम जानते हैं साइन ऑफ ए प्लस बी यानी बी प्लस बी 2b। ठीक है, साइन ऑफ 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी बी माइनस सी, इसका मतलब बी माइनस सी माइनस बी माइनस सी, तो माइनस का 2c आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -2c। ठीक है, ये हो जाएगा साइन ऑफ -2c। ठीक है, इसको ऐसे बंद कर देते हैं ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1/2, ये हो जाएगा साइन 2b माइनस का साइन 2c, क्योंकि साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। एक स्टेप और करते हैं, उसके बाद कंक्लूड हो जाएगा क्वेश्चन। तो इसको हम लोग इस तरीके से और लिख सकते हैं 1/2 इज साइन 2c माइनस साइन 2b। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ आ जाएगा। तो पहला टर्म की वैल्यू आ गई, b माइनस सी था तो यहाँ पे c माइनस बी आ गया। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू इसी तरीके से आएगी, इस टर्म की वैल्यू मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, 1/2 साइन, ये हो जाएगा 2a माइनस 2c। ठीक है, इसी तरीके से इसकी वैल्यू आ जाएगी अब हमारी 1/2 साइन 2b माइनस साइन 2a। ठीक है, अगर तुम ध्यान से देखो 1/2 कॉमन करके ये सारी चीज़ें, ये -2b प्लस 2b 2c 2a कैंसिल होकर ये आंसर 0 दे देगा। तो आई होप तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को अटैम्प्ट कर सकते हैं। बस इसमें क्या करना है, पहले टर्म को सॉल्व कर लिया करो, बाकी क्या है, बाकी हम लोग ऐसे पुट करके देख सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, काफ़ी क्वेश्चन हो गए साइन रूल के। अब मुझे लगता है कि तुम लोग को एक अच्छा ब्रीफ आइडिया मिल गया होगा कि साइन रूल होता क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। जैसे तुम्हारा कोई क्वेश्चन है, इन एनी ट्रायंगल इफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, साइन ऑफ a माइनस बी बाई साइन ऑफ a प्लस बी। तो प्रूव करना है, देन प्रूव दैट triangle is either isosceles or right angled ओके, तो अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ से क्या होगा, स्टार्ट करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, साइन ऑफ ए माइनस बी बाई साइन ऑफ ए प्लस बी, ये गिवन है। ठीक है, तो हम लोग इसको जानते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको तो हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी। ये हो जाएगा साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन ऑफ ए प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये बाई साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए माइनस बी बाई साइन ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, तो यहाँ से क्या होगा, साइन ऑफ ए माइनस बी कैंसिल हो गया। ठीक है, और साइन ऑफ ए प्लस बी को हम लोग साइन ऑफ सी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अरे देखो ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है, तो सी को लिख सकते हैं पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, अगर साइन अप्लाई कर दे दोनों साइड तो साइन ऑफ 180 माइनस थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा ओनली। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर सी इज इक्वल टू,
ये वाला साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस बी ये इक्वल हो जाएगा तुम्हारे साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी को, ठीक है। तो और तो एक चीज़ तो यहाँ से हमें मिली, और दूसरी चीज़ हमने ए माइनस बी कैंसिल किया ना, तो यहाँ से एक हमारे पास वो मिलती है कंडीशन कि साइन ऑफ ए माइनस बी ज़ीरो हो सकता है, ठीक है। देखो यहाँ से एक तो चीज़ हमें यहाँ ये मिलेगी कि क्योंकि हमने ये कैंसिल किया तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन ऑफ ए माइनस बी जो होगा वो ज़ीरो हो सकता है। दूसरी चीज़ हम ये इधर आएगी कि जो साइन स्क्वायर सी है, जो साइन स्क्वायर सी है वो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी के इक्वल हो सकता है, ठीक है। तो अगर ये इक्वल हो सकता है तो यहाँ से हम लोग ए इज़ इक्वल टू बी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं सी स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो तुम्हारा क्या हुआ, ट्रायंगल क्या है, यहाँ से हम लोग ये देखो ये तो कंडीशन होती है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से लिख देंगे कि जो देयरफॉर द ट्रायंगल इज राइट एंगल्ड और आइसोस्केलस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चंस को। तो देखो मैंने साइन रूल के क्वेश्चंस को कितनी डिटेल में डिस्कस किया है, काफ़ी क्वेश्चंस कर लिए मैंने आई थिंक। तो अब हम लोग को साइन रूल का एक अच्छा आइडिया मिल चुका है, ठीक है। तो भाई अब मैं कंटिन्यू वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तुम लोग की वजह से, आज मैं 4 बजे भी उठा हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा भाई लोगों के पास शेयर करो, ठीक है, जितना हो सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और कुछ भी हो जाए काम मत रोकना, ठीक है। बाय बाय।